बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा पहला लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 प्रोफेशनल के ऊपर है। उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी एक्टिवेशन और मज़ीद इसके साथ किन किन एक्सेसरीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लैपटॉप या पीसी है अगर आपके पास अवेलेबल, तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें हम इंस्टॉलेशन कर सकें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करवा दूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। इसमें कुछ ऐप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर आई मीन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फ्रंट पेज और एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह और एमएस एक्सेस वगैरह, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़, ऑफिसेज़, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया जाता है। अकाउंटिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का, मुख्तलिफ़ किस्म का जितना भी ऑफिस में काम होता है वो एमएस ऑफिस के ऊपर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आज हम जो है वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर स्टार्ट में काम किया जाएगा और उसके ऊपर आपको लेक्चर दिया जाएगा जिसमें तफसील के तौर पर आपको तफसील से बताया जाएगा कि जो मुख्तलिफ़ उसके टैब्स हैं उसके ऊपर जो काम किया जाता है, एडिटिंग की जाती है, उसमें राइटिंग की जाती है, उसकी फ़ॉन्टिंग की जाती है, सेटिंग की जाती है, स्टाइल्स किए जाते हैं, उसके बारे में आपको मैं मुकम्मल गाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो कंप्यूटर या लैपटॉप होगा उसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट यानी एक्सेसरीज़ होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो लैपटॉप है इस वक्त, उसकी एक्सेसरीज जो है विंडोज़ 7 और मेमोरी इंस्टॉल रैम कितनी है 4 GB, और इसके साथ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक्टिवेटेड है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैं आपको मज़ीद बता दूं कि अगर आप मुख्तलिफ़ एक्सेसरीज़ आपके पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो 64 बिट है और 32 बिट, यानी कि ये दो वर्जन में मार्केट में दस्तयाब होता है, 64 बिट और 32 बिट में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई भी वर्जन और उसके आप कोई भी एडिशंस वगैरह ले सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ एडिशन होते हैं, प्रोफेशनल, अल्टीमेट, दूसरे भी और किस्म के इसमें प्रीमियम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें विंडो 7, 8, 10 या कोई भी विंडो हो वो चल सकती है, जबकि विंडो एक्सपी जो है वो इससे पहले जितनी भी थी उसमें मुख्तलिफ वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं वो उसमें रन करते हैं। जैसे इससे पहले जो विंडो एक्सपी है उसमें 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलता है। तो अब मज़ीद विंडो 7 उसके बाद अपडेट हो गई और साथ ही 8 और 10 इस तरह, तो उनके साथ साथ मज़ीद सॉफ्टवेयर्स में भी बेहतरी आती गई। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए एक्सेसरी है में जो शामिल है वो विंडो 7 है। सेकंड में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट, या अगर आपके पास 32 बिट भी है तो भी विंडो के अंदर ऑफिस इंस्टॉल हो सकता है, वो 32 बिट का ही उसमें वर्जन इंस्टॉल होगा। थर्ड पे हमारी जो रैम है वो जो है 1 GB, यानी कि कम से कम 1 GB होनी चाहिए। 1 GB रैम हो इससे अबव, ताकि उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो काम करने की स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो फोर्थ में हमारे पास हार्ड डिस्क में स्पेस होनी चाहिए मिनिमम 20 GB। इससे कम भी हो 10 GB, 5 GB वो भी चल जाएगी, लेकिन आपके पास 20 GB होनी चाहिए ताकि इसमें मज़ीद काम जो है वो ओपन हो सके, ताकि और मज़ीद कोई ट्रबल शूटिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना बन सके। तो मैं आपको इसके बाद आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, वो भी लाइसेंस की के साथ और लाइफ टाइम के लिए। तो
लाइसेंस की इसमें जो है वो प्रोवाइड तो नहीं होगी, लेकिन जब इसको एक्टिवेट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइसेंस की को पैच कर लेगा और आपका लाइफ टाइम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक्टिवेट यानी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मैं आपको पहले रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब मज़ीद जो है मैं इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको बताऊंगा कि हम इसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। अगर ये आपके पास चीज़ें कंप्लीट हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास इस वक्त प्रोफेशनल एडिशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 32 बिट वर्जन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके सेटअप पे रन करते हैं और कोशिश करें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की है, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही पासवर्ड या एडमिन का किसी और से कोई प्रॉब्लम आपको इशू फेस करना पड़े। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होती हैं, उनको आप रीड कर लीजिएगा। नोट करने के बाद उसके बाद आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को बता रहे कि आपको एग्री करते हैं, देन आप उसे कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है आप इसे अभी से इंस्टॉल करना चाहते हैं या इसमें थोड़ी सी कस्टमाइज़ यानी थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं। लाइक आपको पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते, उसमें से चंद चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ आपको राइटिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक फ़ाइल तैयार करनी है, उसमें सिर्फ वही काम होता है और आप चाहते हैं कि आप मज़ीद दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नौबत ना पड़े क्योंकि वो यूज़लेस होंगे आपके लिए। तो इसमें मज़ीद बता दूं कि इसमें अगर हम ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे पास जो जिसकी जो टोटल ड्राइव रिक्वायरमेंट स्पेस जो है वो इतनी होनी चाहिए 2.19 GB, यानी कि 2 GB से ज़्यादा हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। और हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल स्पेस है वो 1.41, यानी कि इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आपको ऑफिस में ज़रूरत है तो आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज़ करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसमें वो मुझसे पूछता है कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं, आप वो भी ऐड करना चाहते हैं। और रन का तरीका जो है वो बताया, रन फ्रॉम माई कंप्यूटर। अगर आपके पास इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है कंप्यूटर में, वहाँ से रन करना चाहते हैं तो रन ऑल माई फ्रॉम माई कंप्यूटर, यानी कि ओवरऑल सारे के सारे करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं फर्स्ट में आप इसको प्रायोरिटी दे दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो, बाकी दूसरे बाद में हो। अगर आप इसमें आपको इंस्टॉल ऑन फर्स्ट यूज़, हम फर्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ यही इंस्टॉल होगा और इंस्टॉल नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ पे नॉट अवेलेबल, अगर आप नहीं इसको करना चाहते तो उसको क्रॉस कर दें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं होगा। जिस टैब के ऊपर आप ये क्लिक करेंगे नॉट अवेलेबल का, वो इंस्टॉल नहीं होगा, और जिस पर आप इंस्टॉल ऑन फर्स्ट यूज़ कर देंगे वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो एक्चुअली आप इन झंझट में पढ़ने के बजाय डायरेक्टली ही आप इसको इंस्टॉल कर दें, उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे ताकि आपको कोई हर्डल फील ना हो। इसके बाद हमारे पास सेकंड टैब फाइल लोकेशन का आता है, चूज़ अ फाइल लोकेशन। आप अगर कंप्यूटर से करना चाहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010 विल बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, टू इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट लोकेशन क्लिक ब्राउज एंड देन सेलेक्ट द लोकेशन। अगर आप इसकी लोकेशन सेट करना चाहते हैं, लाइक आप उसको सी में नहीं तो ड्राइव DE या अनदर ड्राइव में आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे आपका बैकअप भी बन जाए और आपका डाटा जो है वो भी लूज़ ना हो और सेविंग भी अच्छी हो जाए। तो इसके लिए वो हमें बता रहा है कि आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं जहाँ आप इसको स्टॉक करना चाहते हैं। तो हमारी लोकेशन सेट है ऑलरेडी, तो इसमें वो रिक्वायर्ड स्पेस बता रहा है कि इतनी होनी चाहिए, तो स्पेस पे प्रोग्राम फाइल्स इतनी होनी चाहिए, टोटल सारे प्रोग्राम्स के लिए 2.19 होनी चाहिए, और आपके पास जो अवेलेबल है इस वक्त मेरे पास वो इतनी है अवेलेबल,
ठीक है। तो उसके बाद यूज़र इन्फॉर्मेशन पूछेगा थर्ड टैब पे। थर्ड टैब पे हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो हम अपना फुल नेम देंगे, इनिशियल देंगे जिससे शो हो, और ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों के बाद जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिंपली आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो डायरेक्टरी जो है वो एक ग्रीन पट्टी चलेगी, वो बार चलेगी, उसमें आपको कुछ देर आपको वेट करना होगा। लाइक उसमें आपको 5 मिनट लग सकते हैं, 7 मिनट लग सकते हैं या 8 मिनट लग सकते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट तक आपका जो ऑफिस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके कंप्लीट होने के बाद लास्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, वो फिनिश का होगा, क्लोज़ का, ठीक है। आप वहाँ से क्लोज़ कर दें, देन आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके दौरान अगर वो एक्टिवेशन की मांगता है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं, आप उसको नेक्स्ट कर दें और ख़ाली रहने दीजिएगा उस हिस्से को। जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद मैं आपको उसकी एक्टिवेशन का भी तरीकाकार बताऊंगा। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल्ड है, मैं आपको उस पर जो है काम करना बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो है वो स्टार्ट में हम इस पर काम करेंगे, देन आपको स्टेप बाय स्टेप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेस और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा जो होल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में काम किया जाता है वो दो ही माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ मुख्तलिफ टैब्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड के ऊपर कुछ शो होंगे। तो 7 टैब्स जो है वो हमारे पास शो हो रहे हैं इस वक्त। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ठीक है। इन टैब्स के अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट सेटिंग होती हैं जिनमें हम क्विकली जल्दी से कोई एक्शन अगर लेना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें सेव का ऑप्शन दिया गया है, हम यहाँ सेव कर सकते हैं। ऑनडू यानी कि अगर कोई सेटिंग आपसे कोई डिलीट हो गई है या ख़राब हो गई है, आपको दोबारा रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये टैब जब आप रिकवर दोबारा से एक दफ़ा रिलीव होने के बाद दोबारा से फिर करना चाहते हैं तो आप दोबारा से उसको जो है रिपीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके साथ ही एक और टैब होगा, यहाँ पर भी आपने जो है वो जल्दी से कोई अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। जैसे न्यू करना है, नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन करना चाहते हैं, ऑलरेडी सेव है तो वहाँ से कहीं से ओपन कर सकते हैं। सेव है, सेव करना है, ईमेल भेजना है, प्रिंट करवाना है या स्पेलिंग ग्रामर चेक करनी है, ड्रा टेबल करना है, डिलीट शुदा जो मवाद को दोबारा रिकवर करना है, कमांड्स लगानी है या रिबन वगैरह शो करनी है, तब हमारे लिए ये बहुत ही कारआमद एक्शन है। तो इसके साथ आप मज़ीद जो है वो मैं आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू के ऊपर टैब्स के ऊपर जो इसके अंदर टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर डिस्कस करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हमें किस तरह ये काम करते हैं और इनसे कैसे काम लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में जो हमें दरकार होती हैं वो बताई और साथ ही इसकी इंस्टॉलेशन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रो करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि होम टैब के ऊपर कैसे काम करना है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइबर बटन के साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि उसके अपडेट से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।